फेस्टिव सीजन की सेल्स ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। एक बड़ा सेल्स रिकॉर्ड बना है यहाँ पर। ओवरऑल 4,66,814 कार्स बेची हैं अक्टूबर 2025 में इन टॉप 14 ब्रांड्स ने, जो कि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 17% ज्यादा हैं। इसके अलावा सितंबर में आप देखोगे तो 3,78,457 कार्स बेची थी। लगभग 90,000 ज्यादा कारें इस महीने बेची गई हैं। तो यहां पर हम आपको बताएंगे टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में, उन्होंने कितनी सेल्स की है अक्टूबर 2025 में सितंबर 2025 से भी कंपेयर कर लेंगे। हालांकि सितंबर और अक्टूबर फेस्टिव सीजन के मंथ्स ही कहलाते हैं, लेकिन मेन सेल्स अक्टूबर की ही रहती है। ब्रांड्स काफी एक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं कार और सेल्स भी उसी हिसाब से बेहतरीन होती है। शुरू करते हैं इस वीडियो को के कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 14 पोजीशन पर जीप 329 कार्स बेची हैं अक्टूबर 2025 में। सितंबर में 300 कार्स बेची थी। जीप कंपास को अपडेट्स मिल चुके हैं, हालांकि प्रीमियम साइड ही ज्यादा कार्स अपनी लेकर के आते हैं। 13 पोजीशन पर सिट्रोएन 1,426 यूनिट्स बेची हैं अक्टूबर में और 734 बेची थी सितंबर के महीने में। तो देखा जाए तो 94% तक ज्यादा सेल्स हुई है। और सिट्रोएन की जो नई सीरीज है और सिट्रोएन 2.0 का जो प्लान है, इसके बाद कार्स में ज्यादा अपडेट्स और अफोर्डेबल प्राइसिंग तो आपको जीएसटी 2.0 के बाद मिल ही रही है, तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। बाकी सेल्स नेटवर्क को भी ये मजबूत करने का प्लान कर चुके हैं। इसके बाद 12th पोजीशन पर निसान 2,615 कार्स बेची हैं इन्होंने अक्टूबर में। 1,652 कार्स बेची थी। सितंबर 2025 में 58% तक ज्यादा सेल्स हुई है इस महीने निसान की टेक्टॉन भी मार्केट में आने के लिए तैयार है। डिजाइन संडे का न्यूज में हमने आपको दिखा दिया था, अगले साल इसका भी लॉन्च कंफर्म है। 11 पोजीशन पर फॉक्सवैगन 4,048 यूनिट्स बेचे हैं अक्टूबर में। 2,780 बेचे थे सितंबर 2025 में। 45% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है सेल्स में। और फॉक्सवैगन की कार्स भी काफी अमेजिंग है। फॉक्सवैगन की कार्स में अब आप देखोगे तो स्टार्टिंग के वेरिएंट से ही काफी मस्ट हैव फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं, जिस वजह से ये ज्यादा लोगों को अच्छी लग रही हैं। और टॉप मॉडल्स ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, जिस वजह से 20 लाख रुपए के बजट में इनकी कार्स धमाल मचा रही हैं। 10th पोजीशन पर रेनो 4,672 यूनिट्स बिके अक्टूबर 2025 में। पिछले महीने 4,265 बिके थे। लगभग 9% तक इसकी सेल्स बढ़ी है और अपने सेल्स पर ही बनी हुई है और इतना कोई बड़ा खास फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला। 9 पोजीशन पर होंडा 6,394 यूनिट्स बिके हैं अक्टूबर 2025 में। 5,305 बिके थे सितंबर में। 20% तक सेल्स बढ़ी है। और होंडा ने एक काम बहुत अच्छा ये किया है कि वो अपने शोरूम से ही अब आपको सीएनजी किट लगा करके दे रहे हैं। यानी जो उनकी पेट्रोल कार्स हैं उनके साथ आप मैनुअल लो या ऑटोमेटिक लो, स्टार्टिंग के वेरिएंट्स के साथ आपको सीएनजी मिल जाएगा और बहुत ही नॉमिनल सी प्राइसेस देकर के आप एक अमेजिंग माइलेज ले सकते हो। जी हाँ, ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ भी सीएनजी लग जा रहा है। इनके ऑफिशियल डीलरशिप से कोई भी गाड़ी के साथ आपको स्टार्टिंग वेरिएंट में मिल जाएगा। होंडा में जो ये टॉप वेरिएंट्स है जहां तक है उनमें ही नहीं दे रहे हैं सीएनजी अभी फिलहाल, लेकिन स्टार्टिंग के वेरिएंट में आपको मिल जा रहा है, जो बेहतरीन माइलेज ये गाड़ियां दे रही हैं। होंडा एक माइलेज की वजह से थोड़ा सा पीछे होता था, अब आपको सीएनजी भी मिल जा रहा है इनके ऑफिशियल शोरूम से इन गाड़ियों के स्टार्टिंग वेरिएंट्स में। इसके बाद 8 पोजीशन पर एमजी 6,397 यूनिट्स बेचे हैं अक्टूबर 2025 में। 6,728 बेचे थे सितंबर में। एमजी की सेल्स तो घट गई उल्टा बढ़ने की बजाय। हालांकि एमजी के पास भी अच्छे प्रोडक्ट है और काफी वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन माइलेज और देखा जाए तो प्राइस के मुकाबले में कहीं ना कहीं ये मात खाते हैं। इनको जरूरत है एक मिड साइज एसयूवी की जो 10 से 15 लाख रुपए के बजट में आए, और दूसरी एक सफा मीटर एसयूवी की जो 8 से 13 लाख रुपए के बजट में हो। कहीं ना कहीं सेल्स इंप्रूव होगी क्योंकि इनके डिजाइन काफी शानदार है। 7 पोजीशन पर स्कोडा 8,252 यूनिट बेच दी अक्टूबर में। कहां ये 6,500 यूनिट ही बेच पाते थे, पिछले महीने 6,636 यूनिट बेचे। 24% तक सेल्स बढ़ी है स्कोडा की। और सेल्स बढ़ने के साथ ही साथ इन्होंने अपने प्रोडक्ट में भी अपडेट्स दिए हैं और टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं। स्कोडा काइलक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। बजट 10 लाख रुपए के आसपास है, तो आपको एक फीचर लोडेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और सेफ्टी वाली कार मिल जाएगी। 6 पोजीशन पर किया 29,556 यूनिट बेचे हैं अक्टूबर में। 22,700 बेचे थे सितंबर में, यानी पिछले महीने। 30% तक सेल्स में ग्रोथ हुई है। किया के पास भी बेहतरीन लाइनअप है। सोनेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेल्टॉस अच्छा बिक रही है और प्रीमियम सेगमेंट की कार्स भी हैं।
किया क्लाविस भी मार्केट में आ चुकी है और देखा जाए तो किया सीरोस आती है जो इतने कोई खास दिखती नहीं है, खाली बेकार में उन्होंने लॉन्च कर दी यहाँ पर। इसके अलावा कोई अच्छा प्रोडक्ट कर देते 20 लाख रुपए के बजट में, वो भी अच्छा रहता, लेकिन ये बजट में लाने के चक्कर में इन्होंने एक भद्दी सी कार इंडिया में लॉन्च कर दी। देखा जाए तो किया सेल्टॉस को बड़े अपडेट मिलने वाले हैं। संडे कार न्यूज में हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। सेल्टॉस पहले से बड़ी, फीचर लोडेड और स्टार्टिंग वेरिएंट ज्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग में और ज्यादा फीचर रिच होने वाला है, और डीजल के साथ 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक नई अपडेट है सेल्टॉस को लेकर के, बहुत जल्द आएगी। 5th पोजीशन पर टोयोटा 40,257 यूनिट्स बेचे अक्टूबर में, 27,089 बेचे सितंबर में, 48% तक ग्रोथ हुई है इसकी सेल्स में। टोयोटा मारुति के साथ पार्टनरशिप में भी कुछ कार्स बेचता है रिबैच करके। हालांकि टोयोटा की अपनी फॉर्च्यूनर और इनोवा हाई क्रॉस बेहतरीन परफॉर्म करते हैं मार्केट में। बाकी इनकी ग्लैंजा, रूमियन और टेसर भी बहुत अच्छा बिकी हैं। पिछले महीने टॉप 25 कार्स में आप देख ही लोगे, काफी बड़े परिवर्तन हुए हैं उसमें, और टॉप 25 एसयूवीज के वीडियो भी बहुत जल्द आएगा आपके लिए। 4th पोजीशन पर Hyundai 53,792 यूनिट बेचे हैं अक्टूबर में, 51,547 बेचे थे सितंबर में। Hyundai ने क्रेटा को अपडेट्स किए, उसके बाद से सेल्स बहुत बढ़ गई, उसकी रोड प्रेजेंस भी शानदार हो गई, फीचर रिच भी हो गई, और अब वेन्यू अनबिलीवेबल प्राइजेस के साथ, अनबिलीवेबल बेस मॉडल में फीचर्स के साथ लॉन्च कर दी गई है। यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर रिग्रेट नहीं होगा अगर आप बेस मॉडल ले लेते हैं। अगर आप बिल्कुल बजट पर हैं, 10 लाख रुपए के नीचे आपको पेट्रोल वर्जन उसका मिल जाएगा। और डिटेल वीडियो हमने बना दिया है फीचर का कि बेस वेरिएंट से ही आपको वो सभी फीचर मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको सेकंड बेस लेना पड़ता था अगर आप बजट पर हैं। अगर बजट सही है तो मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट्स काफी फीचर रिच हैं, और एन लाइन की प्राइसेस भी काफी अग्रेसिव हैं। एन लाइन के लुक्स, परफॉर्मेंस काफी शानदार है वेन्यू के साथ में, दोनों ही प्राइसेस आ चुके हैं, डिटेल हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। 3rd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 61,134 यूनिट बेचे हैं अक्टूबर 2025 में, 59,667 बेचे थे सितंबर में। सेल्स लगभग 2.5% तक बढ़ी है, और टाटा मोटर्स हर महीने ही काफी अच्छी सेल्स कर रहा है। प्रोडक्ट काफी शानदार हैं, अपडेट्स मिलते रहते हैं। अल्ट्रॉस भी अपडेट करके लॉन्च कर दी गई है, एक लौती हैचबैक है जिसमें डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। अब बारी है टाटा की पंच को अपडेट मिलने के, और रिसेंट अपडेट आई है टाटा सियरा की तरफ से, जिसको अनवील कर दिया गया है और इसी महीने के एंड में उसको लॉन्च कर दिया जाएगा भारत में। 2nd पोजीशन पर महिंद्रा 71,624 यूनिट के साथ अक्टूबर के महीने में दूसरी पोजीशन पर आई है महिंद्रा। सितंबर में 56,233 यूनिट बिके थे, यानी ये टाटा मोटर्स से नीचे थी, और अब सेल्स काफी बड़ी है, 70,000 का आंकड़ा छू लिया है। और हो भी क्यों ना, महिंद्रा के सभी प्रोडक्ट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्कॉर्पियो एन, XUV 700, XUV 3XO, 2026 में XUV 700 को अपडेट्स मिल जाएंगे, और एक अफोर्डेबल SUV और आने वाली है इनकी तरफ से। थार रॉक्स अच्छा बिक रही है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट पूरी तरीके से SUV सेगमेंट में कैप्चर कर लिया है महिंद्रा ने, और हो ना हो आने वाले कुछ महीनों में 1 लाख का आंकड़ा भी ये छू सकती है। नंबर 1 पोजीशन पर मारुति सुजुकी 1,76,318 यूनिट्स बेचे हैं अक्टूबर 2025 में। फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। पिछले महीने 1,32,821 बेचे थे सितंबर में, 32% तक की सेल्स ग्रोथ हुई है, और मारुति सुजुकी 1 लाख से तो ऊपर ही यूनिट्स बेचता है हर महीने। और फेस्टिव सीजन में तो बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स और अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ ही इनकी सेल्स बढ़ी है। GST 2.0 के बाद तो मारुति सुजुकी कमाल ही कर रहा है, और हो सकता है आने वाले 2-3 महीने भी ये 1.5 लाख यूनिट के आसपास ही कार्स बेचे। तो ये थी पूरी अपडेट टॉप 14 ब्रांड्स की जो मार्केट में एक्टिव हैं, बेहतरीन कार्स हैं इनके पास, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर जीप, सिट्रोएन, निसान और फॉक्सवैगन को जरूरत है अपने जो सेल्स स्ट्रेटजी है, नए प्रोडक्ट लाने की स्ट्रेटजी है, उसको अपडेट करने की, अपने वो प्रोडक्ट मार्केट में लाने की जिनकी डिमांड ज्यादा है। और जीप की तरफ से कंपास का कोई अफोर्डेबल वर्जन आता है जो 15 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड मिल जाए तो कमाल ही हो जाए, और सेगमेंट में कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वेन्यू का बेस मॉडल का डिटेल वीडियो बना दिया है जिसमें काफी डिटेल आपको मिल जाएंगी बेस वेरिएंट से रिगार्डिंग, और इसके अलावा आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।